Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2018 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री मूवी गॉन्जियम हॉन्टेड असाइलम को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 91% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत होती है दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को दिखाते हुए जो गुम हो जाते हैं गॉन्जियम असाइलम में। मालूम चलता है कि वो असाइलम टॉप 3 मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से आता है कोरिया के, और CNN भी उसको सेलेक्ट करा हुआ होता है वन ऑफ द 7 फ्रीकीस्ट जगहों में अर्थ के। असाइलम में 1961 को खुला था और अक्टूबर 1979 में उसको बंद कर दिया गया था, जब काफी सारे पेशेंट्स ने खुद को मार डाला था और वहाँ का डायरेक्टर भी गायब हो गया था। असलियत में वो जगह एक टॉर्चर करने वाला फैसिलिटी हुआ करता था असाइलम के नाम पे, जहाँ पेशेंट्स को डायरेक्टर मरवा दिया करता था। उस जगह के बारे में सबसे बड़ा रूमर रूम 402 के बारे में हुआ करता था, जिसको कर्स्ड रूम भी बोला जाता है। वो ही असाइलम का एक ऐसा जगह है जो लॉक्ड हुआ करता था और कहा जाता है कि जो भी उस कमरे को खोलेगा वो पक्का से मारा जाएगा। उसके बाद एक यूट्यूब चैनल हॉरर टाइम्स नाम का इस जगह को चूज करता है अपना अगला हॉरर एडवेंचर करने के लिए, सच्चाई पता लगाने के लिए बेसिकली। एक दिन हॉरर टाइम्स के क्रू संगहून और हजून मिलते हैं एप्लीकेंट से, जिनका नाम शार्लेट, जीहन, आह्युन होता है, जो उनके साथ असाइलम में जाएंगे। वो सारे साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और गॉन्जियम असाइलम से रिलेटेड रूमर्स को भी डिस्कस करते हैं। मेन मतलब उनका ये करने का ये होता है कि उनको बहुत सारे व्यूज चाहिए जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमा सके। हजून जो उनका कैप्टन है वो बोलता है कि उनको मिलियन व्यूज का एम रखना है। फाइनल D-Day वाले दिन वो लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, मगर पीछे का रास्ता लेते हैं क्योंकि वहाँ पुलिस होती है असाइलम में नजर रखे हुए, जिससे कि लोग अंदर ना जा सके। वो लोग बाद में टेंट भी बनाते हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन के लिए सारी जितनी चीजें लाए हैं उनको अच्छे से तैयार करते हैं। थोड़ी देर बाद वो सारे बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए शुरू होते हैं और हजून पीछे ही रुकता है टेंट में उनके कैमरास को मॉनिटर करने के लिए जो लाइव स्ट्रीम कर रहा है। वो लोग एंट्रेंस की तरफ जाते हैं और उनको रास्ते में एक अंडरवेयर पड़ा हुआ मिलता है जो काफी उनको अजीब लगता है और वो सोचते हैं कि वो यहाँ पे कैसे आया होगा, मगर वो लोग अंडरवेयर को बांध देते हैं एक पेड़ से मार्कर की तरह कि वो लोग जब वापस आएंगे तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। वो लोग जल्दी ही एंट्रेंस तक आते हैं जो सेकंड फ्लोर पे उनको लेके जाता है और उनको दरवाजे पे लिखी हुई चीजें भी मिलती हैं जो बोलता है कि अगर आप अंदर गए तो मारे जाओगे, जिसपे वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। हजून लाइव करना शुरू करता है और गॉन्जियम हॉरर एडवेंचर शुरू होता है। अंदर जाके शार्लेट रिसेप्शन डेस्क पे आती है जहाँ पे वो होली वाटर डालती है जो वो चर्च से लेकर आई होती है। सनवुक व्यूअर्स को बताना शुरू करता है अपने प्लान के बारे में कि अचानक से डायरेक्टर के कमरे का दरवाजा उसके पीछे अचानक बंद हो जाता है अपने आप। सारे डर जाते हैं और उस कमरे की तरफ जाने लगते हैं। अंदर उनको एक ग्रुप फोटो मिलता है डायरेक्टर का कुछ पेशेंट्स के साथ, और वहाँ पे कुछ और भी फोटोज पड़े हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद सारे दो के ग्रुप्स में अलग अलग हो जाते हैं और हॉरर स्पॉट्स पे जाते हैं अलग अलग फ्लोर्स पे। पहले फ्लोर पे शार्लेट और जीहुन को अजीब राइटिंग्स मिलती हैं दीवार पे, और जब बाद में उनको लैब भी वहाँ मिलता है जिसके अंदर वो लोग जाते हैं तो वहाँ शार्लेट को एक डॉल मिलती है अलमारी में, और बाद में चिकन मीट बुरी तरह से बदबू मारता हुआ जमीन पे पड़ा हुआ भी उसको मिलता है। थर्ड फ्लोर पे जीवून को फील होता है कि वहाँ ज्यादा ठंड है एज कम्पेयर टू सेकंड फ्लोर, मगर जब वो लोग टेम्परेचर नापते हैं तो सेम ही होता है। वो और अयून को आगे टूटा हुआ पिंग पॉक टेबल भी पड़ा हुआ मिलता है जिसके बारे में रूमर्स थे। जीहून और शार्लेट अब 4th फ्लोर पे होते हैं जहाँ वो कमरा 402 ढूंढते हैं, जहाँ कोई भी अंदर अब तक नहीं गया था जब से हॉस्पिटल को बंद करा गया था। जिन्होंने भी अंदर जाने की कोशिश करी थी सारे फेल हो गए थे और कहा जाता है कि उनको काफी अजीब मौत आई थी, और अब वो सारे वहाँ हैं उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद वो सारे डायरेक्टर के कमरे में जाते हैं मीडिया मिस्टिक रिचुअल करने के लिए, भूतों को बुलाने के लिए बेसिकली। रिचुअल के बाद वो लोग इंतजार करते हैं देखने के लिए कि आगे क्या होगा। जल्दी ही वहाँ के सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं और जो छोटे छोटे बेल्स उन्होंने बांधे हुए होते हैं कमरे में रिचुअल्स के लिए वो सारे बजने लगते हैं अपने आप। सारे डर के कमरे से बाहर भागते हैं और मालूम चलता है कि अभी भी असली हॉरर मूवी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि वो सारी चीजें जो हो रही हैं वो हॉरर टाइम्स वालों ने ही सेटअप करा हुआ होता है और व्यूज पाने के लिए। वो सारे अब लैब में जाते हैं और शार्लेट को मालूम चलता है कि जो डॉल उसको एक बार अलमारी के अंदर दिखाई दी थी वो अब लैब रूम के अंदर है, और जब संगवुक उसको टच करता है तो वो बुरी तरह से फ्रीक आउट हो जाती है। वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डरी हुई होती है, मगर क्रू वालों को देख के लगता है कि वो लोग सब मजे कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ होगा कलेक्टिव केयर वाले कमरे में जिससे सारे बुरी तरह से डर जाएंगे। उनको वहाँ लकड़ी
की अलमारियां बनी हुई मिलती हैं, पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करी जाती थी। जीवन अपना हाथ एक अलमारी में छेद के अंदर डालती है और उसका हाथ कोई अंदर से खींचता है और जब वो उसको किसी तरह से निकालती है तो उसके हाथ में चोट लगा हुआ होता है, जिसके बाद वो अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलता है और शार्लेट का स्कार्फ अपने आप ऊपर उठने लग जाता है। वो सारे चिल्लाते हुए वहाँ से भागते हैं। तब तक जीवन और आयुन 4th फ्लोर पे होते हैं, जहाँ वो लोग इंफ्रारेड फ्लैश कैमरास को लगा रहे होते हैं और उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि बाकियों के साथ क्या हो रहा है। उनको अचानक पिंग पोंग बॉल की आवाज सुनाई देती है, मगर उनका EMF मीटर में कोई भी भूत का नहीं पिकअप कर रहा होता, तो वो लोग अपने इंस्टॉलेशन को चालू रखते हैं। अब 1st फ्लोर पे शार्लेट और जीवन को अजीब दीवार पे लिखा हुआ मिलता है, जो पहले बोल रहा था कि लेट्स लिव और अब बोल रहा होता है लेट्स डाई। इस पॉइंट पे वो एकदम अपना सब लूज कर देते हैं हिम्मत और भागते हुए टेंट की तरफ निकल जाते हैं। हाजून भी देखता है कि जो राइटिंग पहले थी वो अब बदल गई है रिकॉर्डिंग्स में, मगर वो संगवुक और संगहून को नहीं बताता है इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए होते हैं और वो खुद भी व्यूज के लिए कंसर्न्ड होता है, क्योंकि वो लोग अब 300,000 व्यूज पे आ गए होते हैं। वो और भी वीडियो के रिकॉर्डिंग्स को देखता है और उसको मालूम चलता है कि कुछ तो अजीब है। उसको एक फुटेज दिखाई देता है जिसमें सारे 6 लोग बिल्डिंग के अंदर हैं और वो सोचता है कि उनको रिकॉर्ड कौन कर रहा होगा। शार्लेट और जीहन वापस टेंट की तरफ जा रहे होते हैं और उनको उनका मार्क दिखाई देता है जो उन्होंने लगाया था जब वो लोग अंदर जा रहे थे, और ये देख के वो लोग रिलीव्ड होते हैं कि वो लोग सही रास्ते पे हैं। वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उनको दोबारा से वही मार्क दिखाई देता है और उसके बाद उनको बहुत गंदा सा स्मेल आने लगता है। शार्लेट नीचे देखती है जमीन पे और उसको लैब वाला सारा सामान दिखाई देता है और चिकन मीट भी। वो और ज्यादा डर के जीहुन को बुलाती है, मगर अब वो भूत में बदल गया होता है। वो टेंट में भागते हुए जाती है, मगर जैसे ही वो टेंट के अंदर आती है तो उसको दिखाई देता है कि वो किसी अंधेरे कमरे में आ गई है। उसको वहाँ भूत भी दोबारा दिखाई देता है और वही डॉल जो उसने लैब में देखा था वो अब जमीन पे पड़ी हुई है उसके पैर के पास। वो अब बुरी हालत में होती है और एक भूत आके उसको बाद में मार डालता है। तब तक संगवुक और संगhyun शावर रूम में जाते हैं 4th फ्लोर पे। वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि अचानक उनको सप्लाई रूम में से आवाज आती है और वो लोग देखने के लिए जाते हैं। वहाँ उनको एक व्हीलचेयर अपने आप हिलते हुए दिखाई देता है और जब वो लोग उसको देख रहे होते हैं कि एक अलमारी अचानक से सीलिंग पे दिखाई देती है जो अचानक जमीन पे गिर जाती है, जिसके बाद सामान उन पे उड़ के आने लगता है और उसमें से कोई चीज संगवुक को बेहोश कर देती है लग के। संगहून उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक दरवाजा खुलता है और कोई चीज उसको कमरे से बाहर घसीटते हुए लेके जाती है। वो वापस दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है, मगर वो बंद हो जाता है और वो खुद भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो वो जेवून और हायुन की तरफ जाता है जो ऑलरेडी कमरा 402 वाले जगह पर उसको खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो उनको बोलता है कि उनको वहाँ से जाना चाहिए। जैसे ही जहून ये देखता है तो वो अंदर बिल्डिंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब व्यूज ऑलमोस्ट मिलियन पर आ गए होते हैं और संगहून, आयुन और जाहयून को दोबारा से पिंग पोंग बॉल की आवाज सुनाई देती है और वो बॉल अचानक से उनके पीछे वाले दीवार पे आके फेंकते हुए आती है जहाँ पे वो लोग होते हैं। उसके बाद 402 वाले कमरे का डोर नॉब घूमता है और उनको अंदर से शार्लेट की आवाज सुनाई दे रही होती है जो उनको मदद के लिए बुला रही होती है, मगर उनको ये नहीं मालूम होता कि शार्लेट ऑलरेडी मारी गई है। थोड़ी देर बाद 402 अपने आप खुलता है और वो लोग अचानक से अपने आप को कमरे के अंदर पाते हैं जहाँ बाहर जाने के लिए कोई दरवाजा उनको नहीं दिखता। अचानक से एक भूत आके एक एक करके उनको मार डालता है। तब तक हाजुन बिल्डिंग के तरफ जा रहा होता है और उसको 4th फ्लोर पे खिड़की पे अजीब मूवमेंट दिखाई देती है। वो अपना जाना कंटिन्यू रखता है और जब वो उस फ्लोर पे आता है तो वो उसी खिड़की से नीचे देखता है और उसको वो खुद नीचे खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो काफी डर जाता है, जिसके बाद उसको रोने जैसी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद एक भूत उसके पीछे आके उसको भी मार डालती है। उसके बाद संगवुक को होश आता है और वो अपने आप को व्हीलचेयर से बंधा हुआ पाता है, जिसके बाद उसको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो व्हीलचेयर अपने आप जाने लगता है दरवाजे की तरफ। दरवाजा अचानक से खुलता है जहाँ से वो नीचे गिर के फेंकाता है और मारा जाता है। वापस टेंट में हाजुन के कंप्यूटर पे दिखाई देता है कि वो शो कभी लाइव हुआ ही नहीं था और उनको बेयरली 500 व्यूज भी नहीं आए होते। सारी चीज शुरू से ही मैनिपुलेट करी गई होती है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।